चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। हो जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग 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 रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। कालिकोवनं प्रतन्येतां प्रदिपयं हरिं यैर्जन्मलब्धमनिक भारतवीर मुकुन्दितये कृपयाम्यहम्। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, ये भारत भूमि हमारी पृथ्वी 7 द्वीप है। 7 द्वीप में एक जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में 9 प्रकार के वर्ष हैं। 9 वर्षों में 9वां भारत वर्ष है। हमें और यह भारत वर्ष क्या है? यह कर्म प्रधान देश है। यह तो भारत भूमि है। यहाँ पर संत महिमा, देवताओं की महिमा, कथा भागवत की महिमा, ये सब भारत भूमि में है। हमारे भारत के जितने भी बड़े विद्वान, जितने कलाकार, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, ये विदेशों में जा जाकर के भागवत की कथा सुनाते हैं। अप्रवासी भारतीय अपने भारत के ये वहां पर निवास कर रहे हैं, पर जब भारत भूमि के छोड़ करके वहां चले जाते हैं, विदेशों के मुल्क में बात करते तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की मर्यादा, वहाँ का एक अलग पद्धति हो जाती है। और भारत
भारत भूमि की पद्धति अलग हो जाती है। कर्म प्रधान वित्व रचिरा का, जो जत करहि तो तत फल चाखा। भरत महाराज जी ने प्रश्न किया, ये प्रभु नरकों का वर्णन भी मैं आपको सुनाता हूँ। महाराज परीक्षित जी घबरा गए, भैया तो सब अच्छी कथा आपने सुनाया, दंत लग रखा, पर नरकों की। सुखदेव जी कहते, राजन असली जीवन का उद्देश्य तो नरक ही तो है। नरक में ही इस शरीर में नरक और दो चीजें होती हैं। यदि आप जीवन का स्वर्ग ही लेंगे तो फिर नरक को भी देखना पड़ेगा। तो बताते हैं, जो जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार फल की प्राप्ति होती है। तो राजा परीक्षित ने कहा, गुरु जी फिर नरकों का वर्णन सुना दीजिए। यदि नरक में इतना आनंद है तो फिर नरक का वर्णन सुना दीजिए। कहते ठीक। नरक का वर्णन आचार्य सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, हमारे भारत भूमि के दक्षिण दिशा में नरक की विभाग किया गया है। दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर यमराज जी उसके प्रभारी। 28 प्रकार के हमारे भारत भूमि में नरक, 28 प्रकार के नरकों में कुछ नरकों का नाम बताता हूँ। ताम्रित, अंध ताम्रित, रौरव, महारौरव, कुंभी पाप, गालकोट, अतित्रवन। ये जो नरक होते हैं ये बड़े कठोर नरक होते हैं। अपने वे किए हुए कर्म का जीव जाकर के भोगना पड़ता है। जैसे कुछ नरकों का भी वर्णन करते हैं, जो झूठी गवाही देता है। तो झूठी गवाही देने वाला जो दूसरे के धोखा देता तो ताम्रित नरक में डाला जाता है। यमराज के दूत खुद को ताम्रित नरक में लेके डाल देते हैं। जो व्यक्ति पराये के दूसरे के धन को हड़प लेता है, वसीयतनामा करा लेता है, वह व्यक्ति अंध ताम्रित नरक में डाला जाता है। और जो व्यक्ति घृणा, द्वेष ये तभी करते हैं, उनको जाकर के रौरव नरक में डाला जाता है। आवाज का लोग क्या है, सबसे ज्यादा मांसाहारी है, जीवों की हत्या करने वाले। कहते जब तक जीव की हत्या नहीं करेंगे मुझे आनंद नहीं मिलता। तो जब मरने के बाद जाते हैं, कई 1000 टन के ही खौलता हुआ तेल यमराज के दूध ले जाकर के उसी में खौलते हुए तेल में डाल देते हैं। खुद को कहते कुंभी पाक नरक। और फिर उस कुंभी पाक नरक में जीवों को बताते कि मानव शरीर पा करके तुमने क्या किया, तुमने जीवों की हत्या किया। जब महाराज परीक्षित जी कुंभी पाक नरक सुनते हैं तो देव महाराज जी से निवेदन करते, प्रभु ये कुंभी पाक नरक क्या है, इसको थोड़ा विस्तार से समझा दीजिए। बड़े विस्तार से समझाते हैं, ये खौलता हुआ तेल और जो व्यक्ति उसमें जाकर के धनों को खींचने वाला जीवों की हत्या करता है, परमात्मा की इस प्रकार से हुआ कुंभी पाक नरक में जाके भोगना पड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं, यह भागवत भगवान का जो सत्संग कर लेता है, मानव जीवन कितने मिलता है? मानव जीवन मिलता है यहाँ पर आकर के अपने जीवन को संभालिए। चौथापन आ गया है, लाठी के सहारे का नेत्र धोखा दे दिया, कमर धोखा दे दिया,
पर यह बुद्धि धोखा नहीं देती। बुद्धि कहाँ ले जाती है? बुद्धि ले जाकर के उसकी गड्ढे में डाल देती है। आज जब बुद्धि गड्ढे में डाल देती है तभी आदमी को ज्ञान पैदा होता है। गुरुदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, यह हमारा शरीर क्या है? कब्रिस्तान है। और कब्रिस्तान परमात्मा का मिलाने का सुंदर क्या है? मंदिर शरीर, जीव और परमात्मा का सुंदर। तो हृदय को मंदिर बना लो और हृदय में परमात्मा को बैठा लो और राधा माधव का वास करा लो और राधा माधव के बात करा करके ये तो भव सागर से मुक्ति प्राप्त हो। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, इंद्रिय वृत्ति को त्यागो, शुद्ध अपने मानव शरीर के पवित्र आचरण को संकल्प लो। हृदय रूपी मंदिर में राधा माधव को बैठा करके जीव परमात्मा का संबंध बनाओ। इसी से जाकर के भव सागर के मुक्ति मिलेगी। महाराज परीक्षित जी को जब सुनाते हैं तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, मैं आपको एक बड़ा ही सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा परीक्षित ने कहा, गुर्जर कौन सी कथा है? कहते, राजा परीक्षित, एक ब्राह्मण थे और वह ब्राह्मण बड़े सत्कर्म ब्राह्मण थे। यज्ञ करते थे, अपने माता पिता की सेवा करते थे। पर एक बार वह ब्राह्मण जंगल में गए और जंगल में जाकर के लकड़ी एकत्रित किया। लकड़ी एकत्रित करने के बाद घर की तरफ लौट रहे थे। कर्मणा कर्मण्यहारो कर्मणा कर्मण्यहारो यातिकं विद्यते अवेदिकार प्रायश्चित विमदर्पणम्। सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते, प्रायश्चित दूर करने के लिए बड़ा सरल साधन बताया है। भागवत हमारी भक्ति की जो ज्ञान की महिमा है, तो क्या बताते? केचित केवल या भक्त्या वासुदेव पारायण। राजा परीक्षित, यह शरीर मिलकर के कितने मिला है? ये नहीं मिला। आत्म नियम प्रायश्चित ये तो ठीक है, तभी साधन बन गए। पर सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, आपने सरल और सहज पूछा है कि वासुदेव केचित केवल या भक्त्या वासुदेव पारायणम अदम अदम द्वति करते निहारी विवाद करा। यदि प्रायश्चित को दूर करना है तो प्रायश्चित दूर करने के लिए एक ही साधन है, भगवत नाम संकीर्तन। और जब भगवान की कीर्तन होती है तो भाव से बेड़ा पार होता है। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी
कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। हतवारे हो गुनगारे हो। हतवारे हो गुनगारे हो। हतवारे हो गुनगारे हो। हतवारे हो गुनगारे हो। ना करार के काबिल मैं हूँ नहीं, मैं हूँ नहीं तेरे प्यार के काबिल। मैं हूँ नहीं, मैं हूँ नहीं तेरे प्यार के काबिल। करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी ओ करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। 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 करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी। देखिए भगवान का नाम, भगवान का संकीर्तन ऐसे नहीं किया जाता है। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाए, राधा रानी के लिए, माँ के बिहारी लाल के लिए सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के और मीठी मीठी तालियों के साथ कहेंगे। करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। मेरी दयामयी
मेरी दयामयी राधे, मेरी दयामयी श्यामा, मेरी दयामयी श्यामा, मेरी दयामयी राधे, मेरी दयामयी राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। चक्रे मनाथ पादार बिंदोर निवेदितम फिर से आएगा फिर से चक्रे मनाथ पादार बिंदोर निवेदितम सद्गुणारिहरे मायत् पातं तद्वटान तप्रे पत्यंत तेन प्रेता। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जब आप दूसरे के पास जाकर के अपने कोई मांग करते हैं, आपका आत्मबल कमजोर होगा। मांगना तो परमात्मा से मांगो, सहारा लेना है तो परमात्मा से सहारा लो। और जीवन में किसी से मांगना है तो राजा धीराज कुलेश्वर महादेव से मांगो, राधा रानी से जाकर के मांगो। हाथ बल मांगने से उनके पास मजबूत होता है। सुखदेव जी राजन परीक्षित सावधान, क्योंकि यह मन जब पिता के चरणों में लग जाता है तब यमराजपुरी का दर्शन यह जीवन नहीं कर पाता है। जब यह मन यह जीव परमात्मा से संबंध जुड़ जाता है, यमराज के दूत आकर के खाली हाथ लौट जाते हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, एक मैं सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूं। एक अजामिल ब्राह्मण था। अजामिल ब्राह्मण बड़ा सत्कर्म करने वाला ब्राह्मण था। माता पिता की सेवा किया करता था, परिवार वाला था, विद्वान था। अवगार्यक जीवन में सबसे बड़ा आश्रम बताया जाता है। एक गृहस्थ आश्रम इतना पवित्र आश्रम है, इस गृहस्थ आश्रम में रह करके संत सेवा, ठाकुर सेवा, भगवत सेवा और भगवान की कथा। संत भगवान भी कथा कराते, ऐसा नहीं है, पर संत भगवान के जो बड़े बड़े शिष्य है वो कराते हैं। कमेटी बनाते हैं कि फला चेला को सूचित कर दो को इतने हजार महाराज की भंडार में देना। पर एक ऐसा गृहस्थ आश्रम में कोई आता करे संत वेद बना करके कि मुझे 1 कुंटल गेहूं चाहिए, तो गृहस्थ आश्रम वाले को तकलीफ नहीं होता। जनरेटर चलने दो, लाइट डिस्टर्ब मत करो। 1 आध घंटे जनरेटर चला लो ना, चलने दो जनरेटर। जितना डीजल लगेगा 5 लीटर ज्यादा लगेगा। अरे लगेगा। और जब पता कि एक बार शुरुआत होती बिगड़ गई तो फिर वो मन उखड़ जाता, फिर नहीं लगता भैया बिगड़ जाता है। लय लय इसको हम लोग बोलते हैं। आप जितना भी चिल्लाएं फिर उखड़ गया तो उखड़ गया मन। ज्यादा से ज्यादा 5 लीटर डीजल लगेगा। कथा होती डीजल चले, जनरेटर चलने दो। लाइट को डिस्कनेक्ट करवा दो। 5 लीटर इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो उसमें कोई कठिन काम नहीं है। 5 लीटर अरे हो सवेरे एक बार चल जाता है, लेकिन अभी लाइट आने तो बंद मत करो, चालू रहने। लाइट आते आने दो। अरे लाइट कोई भरोसा है जिंदगी।
जिंदगी और लाइट के दो का भरोसा नहीं, कब जाएगा। इसका भरोसा मत करो, लाइट तो आ जाएगी, जिंदगी नहीं आएगी। चेक कौन बना बोला, डिस्टर्ब हो जाता है। यार ये काम करो, 5 लीटर डीजल खर्च करो, अनेक कथा पड़ जाती, कोई मतलब नहीं, समय भी बर्बाद हो। नहीं महाराज जी नहीं बंद करेगा, बोला नहीं कोई बंद करवा दिया। अभी जनरेटर बंद नहीं चालू रहेगा, ठीक है, कथा तक बंद नहीं होगा। 3 दिन लाइट कथा आए बची है, चाहे तो कथा अभी तक तो भूमिका में हम लोग परेशान हैं। एक बार कथा पड़ गई, फिर मन एकदम गया, फिर राधे राधे से हट गया, तो फिर लौटने वाला नहीं। खेत में भगवान एक बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। एक अजामिल ब्राह्मण था। अजामिल ब्राह्मण बड़ा धर्मी ब्राह्मण था। माता पिता की सेवा करना, यज्ञ करना, गृहस्थाश्रम का पालन करना, और वह ब्राह्मण अपने परिवार के बच्चे भी थे। और एक बात, वह ब्राह्मण देव जंगल में संधा लेने के लिए गए, हवन के लिए लकड़ी। आज जब लकड़ी लेकर के वापस आ रहे थे, तो रास्ते में एक गणिका से भेंट हो जाती है, और वह गणिका मदिरा पान करके उसका मना चंचल व्यक्ति हो चुका था। उसके शरीर के वस्त्र खिसक गए थे, अर्धवस्त्र हो गई थे, और वह गणिका को जैसे अजामिल ब्राह्मण देखा, अजामिल ब्राह्मण की बुद्धि भी बिगड़ गई। अजामिल ब्राह्मण जाकर के गणिका के संग में चला गया। इतना बड़ा सत्कर्म ब्राह्मण, यज्ञ करने वाला ब्राह्मण, पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण, वह गणिका के संग में जाकर के ब्राह्मण की बुद्धि भटक गई। गणिका बार बार समझाती है कि मैं गणिका हूँ, पराई स्त्री हूँ, मेरा संबंध किसी से कुछ भी नहीं है। मेरा संबंध सिर्फ धन, संपत्ति, वैभव, न मेरा कोई पति है, न मेरा कोई परिवार, न कोई मेरा बंधु बांधव। अजामिल ब्राह्मण इतना मोह से ग्रसित हुआ। अजामिल ब्राह्मण अपने परिवार को त्याग दिया, अपने पिता को त्याग दिया, पहले पत्नी को त्याग दिया, अपने पुत्रों को त्याग दिया, पर गणिका को नहीं त्यागा। अब गणिका को लेकर के वह अपने घर में आया। गणिका के परिचय कराया कि मेरे माता पिता, बंधु बांधव। गणिका कहती मैं इसके लिए नहीं आई हूँ, तुम्हारे सारे समाज की मैं सेवा करने के लिए आई हूँ। गणिका ने सारे परिवार को त्याग करके, गांव से अलग होकर के, अपनी झोपड़ी बना करके गणिका एक साथ रहने लगा। समय बीता, गणिका के 9 पुत्र, 8 पुत्र जन्म ले चुके थे, 9वां पुत्र गर्भ में था। एक बार संत भगवान उसी रास्ते से जा रहे थे। संतों की भूमिका बड़ी विचित्र होती है। हमारे संत भगवान 24 घंटे में एक ही बार भोजन पाएंगे, और कोई कारण नहीं है एक बार भोजन पाने के लिए। भाई उनकी यात्रा में भोजन कौन बनाएगा? बर्तन तो उन्हीं को साफ करना, भोजन उन्हीं को बनाना। तो बेचारे एक बार ठाकुर जी को दोपहर बना लिए, शाम को बना लिए, भोजन करा दिए, बोले सीताराम। रास्ते से 5 मूर्तियां संत भगवान की जा रही थी। संतों ने पता लगाया कि यहाँ पर कोई संत भगवान को भोजन देने के लिए हो रहा है। देखिए, आजकल संतों के पास सूची होती है। जैसे आपके इस गांव में
भोले भूत पावन की सुंदर नगरी आप लोगों ने मिलकर के समस्त ग्रामवासी बना दिया। अब कोई पंत भगवान उस मंदिर को देख करके पहुंचेगा, अपना कैंप डालेगा, पता लगाएगा कि इस मंदिर का मालिक कौन है। तो कोई बता दिए कि इस मंदिर का मालिक शारदा प्रताप शुक्ला जी हैं। राजा राम तो चले गए भिलाई, राधे राधे बोल दिए। अब बचे शारदा राम। अब शारदा राम जी के अंत भगवान पहुंचे गए, ठाकुर जी की भोग लगाना है। स्वाभाविक एक ऐसा सुंदर गृहस्थाश्रम होता है कि गृहस्थाश्रम में रह करके आदमी संत की सेवा, भगवत सेवा, समाज सेवा, सारी सेवा गृहस्थाश्रम ही करती है। अजामिल ब्राह्मण के दरवाजे पर संत भगवान पहुंच गए। अजामिल ब्राह्मण के संत के दरवाजे पर जाकर के मंद जी कुएं पर बैठ जाते हैं। भगवान संत के चार चित्त मिलकर अजामिल के दरवाजे पर पहुंचे। अजामिल के दरवाजे में जाकर के आवाज लगाया। ब्राह्मण की दूसरी पत्नी घर से बाहर निकलती है, संत भगवान को प्रणाम करती है। संत भगवान ने कहा कि हमारे महंत जी गुरु जी हैं, आज हम लोगों की इच्छा के ठाकुर जी का भोग आपके दरवाजे पर लग जाए। सुखदेव जी कहते राजन, यदि जीवन में अपने किए हुए प्रायश्चित को कोई स्वीकार कर लेता है, उसका समस्त प्रायश्चित दूर हो जाता है। जीवन का असली तत्व है प्रायश्चित को छिपाना। अजामिल की दूसरी पत्नी कहती है ब्राह्मण के संत भगवान, यह मेरा जो शरीर है यह पवित्र नहीं, हाथ पवित्र नहीं है, मन पवित्र नहीं है कि मैं ठाकुर जी को भोजन बना करके भोग लगा सकूं। एक चीज मैं कर सकती हूँ, आपको कोई के आइटम मैं सब दे दूंगी, चावल दे दूंगी, आटा, घी, जो भी हमारे गृहस्थाश्रम में मैं सब कुछ आपको प्रदान करती हूँ। और जाकर के कुएं पर आप भोजन बना लीजिए, सुंदर आप ठाकुर जी को भी भोग लगाइए, आप भी भोग लगाइए। भगवान संत भगवान के चित्रों ने सारे सामग्री लेके आते हैं, पर संत भगवान से बता देते हैं संत भगवान यह अजामिल ब्राह्मण का दूसरा घर है, पहला घर नहीं जिसको हम लोग मान करके गए थे। दूसरी पत्नी अपने अपराध को स्वीकार करके बताती कि मैं गणिका हूँ, मेरा मन पवित्र नहीं, तन पवित्र नहीं, मैं ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकती। संत भगवान ने कहा कि ठीक है भोजन बनाओ। भोजन बन करके तैयार हो गया। संत भगवान स्नान किए, संध्या बंदन किए और बैठ करके, क्योंकि संतों की एक टोली होती है। क्या टोली होती है? कीर्तन करना, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। कीर्तन हो गया, पर कीर्तन के साथ संतों के मालिक महंत जी मन में विचार कर रहे हैं कि कहते कि भोजन करना तो अच्छा है, पर यदि बिगड़ा हुआ व्यक्ति को संत भगवान अपने लाइन में नहीं लाता है, वह संत कहलाने का अधिकार नहीं है। ठाकुर जी के भोग लग गया, संत भगवान महंत जी ने भोजन नहीं किया, थाल को शिष्यों को दे दिया।
चित्तों को थाल दे दिया। चित्तों ने कहा महाराज जी क्या हो गया? महाराज जी कहे कि मेरी इच्छा नहीं है भोजन करने के लिए, आप लोग भोजन करिए। चित्तों ने भोजन किया। अर्धरात्रि के समय वह अजामिल ब्राह्मण चमचमाती हुई तलवार, माथे पर काली पट्टी और हाथ में द्रव्य लेकर के दरवाजे पर आया। देखिए हमारे गुरुदेव जी महाराज कितना सुंदर वर्णन करते हैं। ये तो गृहस्थाश्रम को चलाने वाले अकेले हम आप गृहस्थाश्रम नहीं चला सकते हैं। गृहस्थाश्रम चलाने के लिए हमारी मातृशक्ति की भी जरूरत होती है। बाह्य व्यवस्था आप कर सकते हैं, पर आंतरिक व्यवस्था बिना मातृशक्ति, अपने अर्धांगिनी के बिना, बच्चों के बिना संभव ही नहीं है। जब अजामिल ब्राह्मण आया, कुएं पर जलता हुआ दीपक को देखा, लालटेन जलता हुआ देखा। अजामिल ब्राह्मण कहा कि ये हमारे कुएं पर कौन बैठे हैं? गणिका दूसरी पत्नी बोलती है, पंडित जी आवाज धीमे से बोलिए, हमारे घर के जो मालकिन टाइट हो जाए ना, पंडित जी की हवा ढीली कर देगी। पंडित जी धीरे से बोलेंगे, भाई पूरा मत बनेगा। अभी अच्छी कथा सुनाऊंगा, इसे मैं कह रहा हूँ कि 5 लीटर डीजल की व्यवस्था कर लीजिए। भागवत की अच्छी कथा सुनाऊंगा। 3 दिन का समय है, कल भगवान की लीला भी होगी। पंडित जी ने गए, भोजन किए। भोजन करने के बाद सो गए। बड़े मान जी ने सारी घटनाओं को देखा, मन में विचार किया कि आखिर गणिका का इस अजामिल ब्राह्मण जो पतित हो गया है, इसके जीवन के भव सागर को कैसे मुक्त करूं। सवेरा हुआ, संत भगवान ने स्नान किया, चंदन वंदन किया। संत भगवान जाने के लिए तैयार हुए। 4 संतों को भेजा कि जाकर के गणिका को बुला के लाओ। पर संत भगवान ने गणिका नहीं कहा, ये भागवत में सबसे बड़ी अच्छी बात है, बेटी का शब्द उपयोग किया है। संत भगवान ने बेटी शब्द कहा कि जाओ अजामिल ब्राह्मण के दूसरी पत्नी को लेके आओ। अजामिल ब्राह्मण भी आया, संत भगवान को प्रणाम किया। संत भगवान ने कहा कि भोजन के बाद दक्षिणा चाहिए। पंडित जी फिर बोले कि दक्षिणा मैं लेता हूं, देता नहीं हूं। पत्नी ने कहा, पंडित जी शांति से बैठिए, आप हल्ला गुल्ला मत बनाइए। हमारी पंडित जी की वार्ता हो रही तो मैं दक्षिणा दूंगा। और देखिए यज्ञ क्या भाग का जो दक्षिणा का भाग है वह पुरुष भी नहीं है, हमारे शास्त्रों का विधान है। यज्ञ की दक्षिणा की हमारे घर की हमारी पत्नी होती है अर्धांगिनी, ये शास्त्र का प्रमाण है। आपके प्रकुशा फल लेकर के बैठने के अधिकारी हैं। जल जब तक पत्नी नहीं डालेगी तब तक आपका संकल्प पूरा नहीं होगा। संकल्प का पूरा राजा बलि की कथा है कि मैं आपको फिर बताऊंगा। क्योंकि जब अजामिल ब्राह्मण चुपचाप बैठा, संत भगवान ने कहा कि मैं क्या मांगूंगा बेटी, वो तुम्हारे पास है। मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए। जरा सा विचार करिए, जब रुपया नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, तो बढ़िया की डिमांड प्रसन्न हो जाएगा कि महाराज जी अच्छा आशीर्वाद मांग रहे हैं। भाई जब फ्री की आशीर्वाद है तो फ्री का काम भी बढ़िया, पर वो तो फ्री की आशीर्वाद नहीं है, नव जीवन को सुधार करने वाला महामंत्र है। अजामिल की पत्नी बोली, भगवान मेरे योग्य वर दे दीजिए। संत भगवान ने कहा कि बेटी सिर्फ एक चीज मैं तुमसे मांगता हूं, जो तुम्हारा 9वां बालक पैदा होगा, तुम्हारे गर्भ में जो बालक है उसका नाम तो रखना नारायण।
बस मेरी विदाई हो गई। अपने बच्चे का नाम नारायण रख लेना। गंध भगवान अपने झोला दंड का मंडल पाए अपना चलता बना। समय आया, शरीर भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाती है। जब वृद्धावस्था को तैयार हो जाती तब फिर यह शरीर किसी काम को नहीं रह जाता। तो रोटी के लिए आदमी पड़ा रहता बिस्तर पर। अजामिल ब्राह्मण की आयु 80 साल की हो गई। आज चोरी डकैती सब बंद हो गया अजामिल ब्राह्मण। समय आया, समय आने के बाद अजामिल ब्राह्मण की जो दूसरी पत्नी का पुत्र पैदा 9वां हुआ, उसका नाम रखा गया नाम नारायण। तो भाई को भाई अलग यालता हूँ, नाम जपत मंगल दित हूँ। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है बच्चे का नाम, बेटियों का नाम किसी देवी देवताओं पर रखना चाहिए। धोखा विदेव का अंतिम समय में हो सकता वही काम आ जाए। नारायण जैसी अजामिल ब्राह्मण हम अंतिम समय में पहुंच गया। आज मृत्यु के समय में पहुंच गया। आज जब अजामिल ब्राह्मण मृत्यु के समय में पहुंच गया, दोरे कीडागतक्रम पुत्रम नारायणम प्लावितेन कुलेन्द्रिया। क्योंकि यह जब मृत्यु का समय आता है जल्दी से शरीर नहीं निकलता। यह शरीर क्या है? तड़पता है, चिल्लाता है, छटपटाता है, इशारा करता है, पर ये शरीर में कंठ अवरुद्ध है, बोल नहीं सकता है, इशारा कर सकता है। सर्वे पद्मपलाका पीत कौकेय बाधता किरीटिना कुंडलिनो लतत पुत्तर मालिना। पर अजामिल ब्राह्मण के मुख से एकाएक 3 बार निकला नारायण नारायण नारायण। यद्यपि बात तो सत्य है, अजामिल ब्राह्मण अपने पुत्र को बुलाया है, नारायण को बुलाया है। जब यमराज के दूत पीछे आकर के खड़े हो जाते, टेढ़े कान वाले खड़े जाते, बड़े विकराल मुंह वाले रस्सी का फंदा लेकर के आ जाते हैं। जब यह जीव छटपटाता है, जवानी की गिनती समाप्त हो जाती है, तो अपने नारायण को पुकारा। पर 3 बार पुकारा नारायण को। नारायण 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 बचाओ इनसे पीछे, क्योंकि मृत्यु पीछे से आती है। यमराज के दूत पीछे खड़े होते हैं। तत्सर्वे पद्मपलाका पीत कौकेय बाधता किरीटिना कुंडलिनो लतत पुष्कर मालिना। हमारे आज प्रभु के नारायण के दूत पतंग चक्रम तकरीट कुंडलम तपीत वस्त्रम तरतीरुहेक्रम सार लक्ष्यस्थल कौतवक्त्रे नमामि विक्रमं तिरता चतुर्भुजम। भगवान नारायण के दूत आ गए। और नारायण के जब दूत आ जाते हैं, पार्षद आ जाते तो कहां सामने खड़ा होते। अब देखिए, बीच में अजामिल ब्राह्मण पड़ा, पीछे की तरफ यमराज के दूत और सामने भगवान के पार्षद। अब आप जरा विचार करिए, यदि आपके नेत्रों के अंतिम समय में भगवान की मूर्तियों की दर्शन हो जाए, कलयुग के शरीर
अब आपकी मान लीजिए पड़े पड़े भगवान नारायण की मूर्ति की दर्शन हो गई तो ये भव सागर से मुक्ति हो जाती है। अजामिल ब्राह्मण मन में बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो अपने पुत्र के बहाने अजामिल ब्राह्मण के सामने भगवान नारायण के दूत आ जाते हैं। अब देखिए बीच में कौन है? जीव। पीछे महाराज के दूत, आगे भगवान के दूत। अब दोनों लड़ने लगे। यमराज के दूत, भगवान के दूत। भगवान नारायण के दूत पूछा, भाई तुम्हारा परिचय क्या? अब यमराज के दूत अपना परिचय क्या बताया? कोई थानेदार का जो सिपाही होता है वो ज्यादा से ज्यादा एसपी तक अपना नाम बता सकता है। अब उसके आगे कौन कौन अधिकारी होते वो जानता नहीं है। बेचारे कुछ को मलबन ही है डंडा पीटने के आगे। यमराज के दूत पर भगवान के दूत बताते हैं, वेद प्रेरता धर्म या धर्म के पर्या वेदो नारायण साक्षात स्वयं बुरितम। हमारे वेद भगवान क्या है? वेद भगवान का नाम है धर्म। धर्म से वेद चलता है और अधर्म का क्या मना करने वाला। तो स्वयं नारायण रूपी वेद, यह जो सारा संसार चलता है तो नारायण रूपी वेद से चलता है, उन्हीं का नाम है नारायण। और क्या बताते हैं? गुरुणाम च लगो नाम, भगवान के पाठ बता रहे हैं। गुरुणाम च लगो नाम च गुरोड़ च लगो निचा प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञानोक्तानि महर्षि। हमारे भगवान का नाम लेने से, नारायण शब्द कहने से, चाहे बड़ा पाप हो, चाहे छोटा पाप हो, चाहे सूक्ष्म पाप हो, यदि नारायण का नाम ले लिया गया है तो वह भव सागर के बंधन से मुक्त हो गया है। प्रेतत्वदीय पंकज पंजरांते अजय में विदत मानत राजहन प्राण प्रयाण तम एक प्रभात कृतौ कंठावरोधनम विदाउट मरणम कुतस्ते। तो अंतिम समय में जब भगवान नारायण की ही कृपा होती है तभी जाकर के कंठ का अवरोध हट जाता है। तो कहते हैं यमराज के दूत, अरे भाई ये अजामिल ब्राह्मण बड़ा पापी आदमी है। 50 वर्ष के बाद ये जीवन में पाप ही पाप के अलावा कुछ भी नहीं किया। भगवान कहते हमसे इससे लेना देना नहीं है। ये जीवन में क्या किया या नहीं किया, पर आज अंतिम समय में जो व्यक्ति नारायण नाम का शब्द का उच्चारण करेगा वह भव सागर से जाकर के उसकी मुक्ति हो जाएगी। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा
तेरा लिबास हो। इसलिए हरि बोल 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 हरि बोल। यमदूत ले पकड़ के डोले के घेरे यमदूत ले पकड़ के डोले के घेरे पीटे तो छाती अपनी पीटेगा छाती अपनी मनवा उदास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए कहते हैं तुम इस शरीर को कितना भी संवार लो, कितने अच्छे अच्छे साबुन लगा लो, शैम्पू लगा लो, क्रीम लगा लो, ये शरीर ये मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाता है। और तुम कहते हो मेरा घरबार, मेरा परिवार, मेरे नातेदार, मेरे रिश्तेदार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा बेटा, एक दिन तुम्हारे यही परिवार वाले, यही तुम्हारी बीवी, यही बच्चे, यही बेटा चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। दे देगा कि तुझको बेटा जो पास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस शरीर को कितना मान लो कितना सवार लो, लेकिन मन पवित्र नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। कितने अच्छे अच्छे शैम्पू लगा लो, साबुन लगा लो, स्टू लगा लो, पाउडर लगा लो, क्रीम लगा लो, लेकिन एक दिन ये मिट्टी की काया मिट्टी में ही मिल जाती है। क्यों? मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी सब खाक होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी सब खाक होगी। सोने से तेरी काया जल कर के राख होगी। सोने से तेरी काया जल कर के राख होगी। फिर क्या होगा? दुनिया को त्याग तेरा, हो दुनिया को त्याग तेरा, मर घट में वास होगा। और केवल 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। कहते हैं जब अंतिम समय आता है तो कुछ साथ जाने वाला नहीं था। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, ये कहावत है, लेकिन खाली हाथ कोई जाने वाला नहीं है। साथ जाएगा केवल एक चीज है जो साथ जाने वाली है, और वो है हरि का नाम, भगवान का नाम। इसके अलावा कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए सुखदेव जी महाराज परीक्षित को निमित्त बनाकर हमें और आपको समझा रहे हैं क्या? हरि बोल, 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 हरि 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 हरि बोल, राधे राधे 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 जय जय श्री राम। मुझे बाके बिहारी लाल की नहीं कुछ जनरेटर चल रहा है यहाँ पे। जब आपका हो गया
यमराज के दूत खाली हाथ लौट जाते हैं और खाली हाथ लौट करके अपने मालिक यमराज से निवेदन करते, भगवान मैंने एक विचित्र घटना देखा। यमराज कहते कि क्या देखा? कहते हैं कि अजामिल ब्राह्मण जैसे पापी व्यक्ति नारायण शब्द से भव सागर से मुक्ति दिलाया, तो जैसे नारायण शब्द यमराज जी सुनते तो जल्दी से मुंह में हाथ रख लेते हैं, सावधान, यदि आपने नारायण ये चयमपुरी में नाम लिया तो जितने भी जीव यहाँ पर पड़े हुए हैं नाना प्रकार के 28 नरकों में एक साथ इनका प्रमोशन हो जाएगा। यमराज के दूत बड़े परेशान कि भगवान नारायण के दूत हमारे मालिक भी कहते हैं, आप कौन हैं? तो भगवान ने यमराज जी ने बताया अपना परिचय कि हमसे सबसे बड़े सुपर पावर कौन होता है? महामहिम का पद। महामहिम के पद के बाद कोई भी पद बाकी नहीं है। तो महामहिम का पद किसका है? नारायण का। तो स्वयंवर नारद परिचय बताते कि मेरा नंबर कितने आता है? यमराज जी स्वयंवर नारद तंब कुमारा कपिलो मनो प्रहलाद जनक वेद्म बलैर्यातचाभयम्। ये भागवत धर्म को 12 व्यक्ति आज भी चिरंजीवी है। नारायण के आधार से 12 भागवत धर्म चलाते हैं। स्वयंभू, शंभु, नारद जी, कपिल जी, सनत कुमार जी, स्वयंभू मनु महाराज जी, प्रहलाद जी, जनक जी, वेद पितामह, बलि महाराज जी, सुखदेव जी, और 12वें नंबर में धर्मराज जी आते हैं। यमराज का ओरिजिनल नाम है धर्मराज, जो धर्म के निर्णय को करे। भाई धर्मराज जी निर्णय करेगा, इसके पास बैलेंस 50% का इसके ऊपर है, उसके बाद टर्नओवर लगेगा इनकम टैक्स, बाकी कोई तो कर नहीं सकता। और बड़ा ही सुंदर बताते हैं कि हमारा आप लोग किसको पकड़ सकते हो? जीवान भक्तम, जीवान भक्तम भगवत गुण नाम देयम। जो जीवन में एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। यमराज जी धर्मराज जी समझा रहे अपने दूतों को, जीवान भक्तम भगवत गुण नाम देयम तेज प्रतीत चरणारविंदम प्रीतनायक नवत्यक्तितपि मदतो कृत विष्णु कृत्यान। कहते कि जो एक व्यक्ति भी नारायण तब तक का और नाम ले लिया भव सागर से मुक्ति मिल जाता है। अरे सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, धर्मराज जी समझाते रहे दूतों तुम कितने भाग्यशाली हो कि जाकर के आज भगवान के पार्षदों का दर्शन किया, और मैं तो जीवन भर के 28 नरकों का लेखा जोखा करते रह गया। धन्य है यह तुम लोग पार्षद। पार्षदों को भगवान ने धर्मराज जी ने मुक्त कर दिया और वो भी देवलोक को चले जाते हैं। रामेण तापतीवतारी नाम कोटि कल कुमति सुधारी। सकाओ का लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। एक बार भी जो व्यक्ति भगवत नाम संकीर्तन किया, नाम लिया, वह भव सागर से मुक्ति मिल गया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित,
आज तक संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो भगवान प्रभु का नाम लेते लेते थक जाए। भगवान के राम गुण के नाम की महिमा नहीं समाप्त होती है। राघवेंद्र समुद्र जब पार करके गए हैं तो जैसे 32 दांतों के बीच में जीवा का वास है, वैसे राघवेंद्र के दर्शन करने के लिए विभीषण महाराज जी राक्षसेश्वर लंकेश्वर के नगरी में हैं। एक रात सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित के मन की भ्रांति दूर हो गई। सुखदेव जी दक्ष प्रजापति के भी प्रसंग को सुनाया। द्वारका मुनि के व्यक्ति का दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ था वित्रातुर, जो वित्रातुर महाराज दीचि की हड्डी के ही बाणों को बना करके वित्रातुर का वध किया गया था। एक दिन माँ भगवती पार्वती जी बैठी और यही वित्रातुर मजाक किया था, या जाकर के असुर योनि में पड़ा है। सुखदेव जी फिर राजा परीक्षित को 49 मरुद गणों की विपत्ति का वर्णन बोलते, बोला वृंदावन बिहारी लाल की समप्रिया ब्रह्मण समप्रिया तद ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंदित्याते कथम दैत्यानवधीत वितमो यथा। सुखदेव जी राजा परीक्षित के मन के संदेह को दूर करते। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जो तमोगुणी विचार व्यक्ति होते हृदय को, ये राक्षस को, कोई राक्षस की बंद अलग नहीं होती। राक्षस की विचारधारा जो तमोगुणी की विचार के हो जाए वही तो। पर तक भी ज्यादा यदि कोई पूजा पाठ करता है तो वह राक्षस चाहता। देवता की जो मानव शरीर है, सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, ये जो राक्षस बंध के होते हैं, भगवान न किसी को मारते हैं न किसी को बचाते हैं। राक्षस भी अपने मुक्ति के उपाय खोजते हैं, अपनी नियम अलग अलग है। कोई भगवान को मित्र मान करके बजता, कोई भगवान को शत्रु मान के बजता, कोई भगवान को गाली दे करके भी भजन किया करता है। हमारे कुछ लोग इशारा करें भगवान गाली भी पाते, भगवान गाली भी पाते। एक बड़ा सुंदर कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब धर्मराज युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ कर रहे थे, राजसूय यज्ञ में सभी देश देशांतर के राजा आए हुए थे, वो समय शिषपाल भी आया था। आज शिषपाल में सभी लोगों ने कहा कि भाई इस यज्ञ की अग्रज इसकी पूजा किया जाए। सभी लोगों ने एक मत से कहा दिया कि पूजा करना है तो भगवान कन्हैया कृष्ण का पूजा करिए, क्योंकि जहाँ पर परम ब्रह्म परमात्मा नारायण है तो दूसरे की पूजा करने का कोई अधिकार नहीं। इसी में शिषपाल नाराज हो गया। शिषपाल मंच पर खड़ा हो गया, कहा कि ये कौन सी न्याय है, जिनकी न जाति का पता, न जिनके गोत्र का पता, न जिनके खानदान का पता, और आप लोग कहते हो कि इन्हीं का पूजा किया जाए। कामद्वेषात् भयात् हितनेयात्यथा भक्ते डरे त्वराम् आवेतदां विद्वा भक्तिं च गताः। शिषपाल ने भगवान को 99 गाली दिया
आया चित्रपाल कौन था? या जय विजय पार्षद था, या हिरण काले बना रावण कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का भगवान महाराज उद्धार किए। अब हिरण्यकश्यप का उद्धार कुछ देर में आप लोग करेंगे, गोधूली बेला में करना। चित्रपाल ने भगवान को 99 गाली दिया। आज जब उनकी माया 100वां नंबर, तो सब ने जाकर के भगवान ने सावधान किया, चित्रपाल अंतिम तुम्हारी गिनती आ गई है। चित्रपाल जैसे तो गाली दिया, भगवान ने सुदर्शन चक्र को भेज करके शिरच्छेदन कर दिया। चित्रपाल के जीव शरीर से निकल करके परमात्मा में देखते देखते कहे कि ज्योति निकलती वह ज्योति परमात्मा के शरीर में विलीन हो जाती है। आज चित्रपाल के अंतिम श्वास की मुक्ति भगवान ने नारायण ने दिया है। कोई मित्र मान करके भजन करता, कोई शत्रु मान करके भजन करता है। महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को समझा रहे हैं, परंतु सबकी एक ही इच्छा है। चाहे आप चक्कर लगा करके आइए भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, चाहे सीधे सीधे मार्ग से आइए भगवत कथा श्रवण करने के लिए, पर मार्ग एक ही है। राजा रंग फकीर जो भी गजते हैं, यहाँ तक का जाने का मार्ग पीढ़ी अनेक है, पर रास्ता एक ही जाना पड़ेगा, सिर्फ भगवत नाम। एक तरह के राजा परीक्षित ने संदेह को दूर करते हुए भगवान कहते हैं कि आइए मैं आपको एक हिरण्यकश्यप की सुंदर कथा सुनाता हूँ। कहते कि एक हिरण्यकश्यप था, हिरण्याक्ष का भाई। हिरण्यकश्यप अपने भाई के मृत्यु के बदला लेने के लिए वह जाकर के मंदराचल पर्वत पर तपस्या किया। जब तपस्या करने के लिए चला गया, देवराज इंद्र इधर मौका मिला और देवराज इंद्र ने कयादू को कैद करके अपने देवलोक इंद्र लेके जा रहे थे। रास्ते में जाकर के देवर्षि नारद जी से मुलाकात हो गई। नारद जी कहते हैं, देवराज इंद्र आप ये बताइए कि आपकी दुश्मनी किससे है? हिरण्यकश्यप की है कि हिरण्यकश्यप की पत्नी थी? यदि आप किसी के पत्नी का वध करेंगे तो आज कयादू का आप वध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कयादू के गर्भ में भक्त प्रहलाद जी पल रहे हैं। देवर्षि नारद जी ने कयादू को अपने आश्रम में ले गए और आश्रम में ले जाकर के कयादू को भगवान की सुंदर कथा नवदा भक्ति का वर्णन देवर्षि नारद जी ने सुनाया। पर कयादू ने अपने पिताजी की, अपने पति की मौत से पीड़ित होकर के जो भगवान की कथा भक्त प्रहलाद जी ने माता के गर्भावस्था में नवदा भक्ति सुनी दिया, और जैसे नवदा भक्ति को उन्होंने श्रवण किया, इसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब जीव माँ के गर्भावस्था में आता है तब उस समय माँ को अच्छे का सत्संग करना चाहिए, अच्छी किताबों का वाचन करना चाहिए, भगवान की कथा पूजा पाठ ये करना चाहिए। खट्टे मीठे कठोर चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मातृत्व गर्भ की जो रस मिलता भोजन का वह जाकर के जीव फलता है, पोषता है और जीव प्राप्त करता है। आज भक्त प्रहलाद जी ने सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, समय आया हिरण्यकश्यप तपस्या करके लौटा
अजर अमर की वरदान लेकर के आया, अपने पत्नी को देवर्षि नारद की आश्रम की ला करके अपने आश्रम में लेके आया। और आश्रम में लाने के बाद भक्त प्रहलाद जी का जन्म हुआ। नेत प्रिया त्रतेत ज्येष्ठेत गणेत दातेन्द्रिय प्राण शरीर की अदापतांता कामो रहिता तुरो तुरा। भक्त प्रहलाद जी क्या करते हैं? जो मातृत्व गर्भ में नवदा भक्ति को प्राप्त कर लिया, जन्म लेने के बाद जब भक्त प्रहलाद जी बड़े हुए तो भक्त प्रहलाद जी खोए हुए रहा करते थे। भक्त प्रहलाद जी ऐसे माँ के गर्भावस्था में जिन भगवत कथा नारायण के सुनी उन्हीं को खोया करते थे। इधर जब बालक बड़े हुए, भक्त प्रहलाद जी बड़े हो गए तो भक्त प्रहलाद जी को पाठशाला भेजा जाता था। हमारे यहाँ भारतीय शिक्षा बहुत पहले से है। पहले जो गुरुकुल था, विद्यालयों का नाम गुरुकुल था। गुरुकुल हमारे जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, ऋषि मुनि के जो बालक हुआ करते थे, पढ़े लिखे विद्वान होते थे, उन्हीं को शिक्षा दिया करते थे। और हर शिक्षा देते थे, ज्ञान की शिक्षा, वैदिक शिक्षा, कर्मकांड शिक्षा, आत्मतत्व की शिक्षा, जो भी शिक्षा वो सब देते थे। पर भक्त प्रहलाद जी को कोई शिक्षा से मतलब है नहीं। भक्त प्रहलाद जी तो अपने स्वयं खोए हुए बैठे रहते हैं। एक दिन पिताजी संडा अकर्म के मुनि शुक्राचार्य जी के दो लड़के थे जिनका नाम था संडा अकर्म। संडा अकर्म के पास आज अपने पुत्र को मिलने के लिए गए। संडा अकर्म भक्त प्रहलाद जी को बुलाते हैं। भक्त प्रहलाद जी आए, पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी ने आशीर्वाद दिया, बच्चे के सिर पर रख करके कहा कि पिताजी आज बेटा जो भी तुमने गुरुजी पाठ पढ़ाए उसको सुना दो। भक्त प्रहलाद जी ने पिताजी को बड़ी सुंदर नवदा भक्ति की पाठ पढ़ाया। क्या सुनाया? श्रवणम कीर्तनम श्रवणम कीर्तनम विष्णोत्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सांख्यात निवेदनम। नवदा भक्ति को पाठ बना दिया। कहा पिताजी मैंने यही पाठ पढ़ा हूं। काला शब्द क्या है? श्रवण। श्रवण, आप किसी भी परिस्थिति में रहो, कहीं भी रहो, पर ऐसे भगवान गोविंद की कीर्तन किया जाए कि हृदय में उतर जाए। दूसरा ये कीर्तन आया। कीर्तन में तो इतनी बड़ी ताकत होती है कि अच्छी कीर्तन हो जाती है तो बगल से जंगल से शेर भालू भी कीर्तन में उनका कान खड़ा करके और कीर्तन को सुना करते हैं। जब हमारे वृंदावन के उस समय में संतों की टोली निकला करती थी तो एक बार कीर्तन हो रहे थे चैतन्य महाप्रभु की। आज चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन में जंगल के जितने भी शेर भालू थे वह सभी रोड पर आकर के आज चैतन्य महाप्रभु के शरणागति हो जाती है। कीर्तन में कितनी बड़ी ताकत होती है। कीर्तनी अतुमरण, किसी भी परिस्थिति में रहो, भगवान के अपमान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ये तो मन स्वतंत्र है। माताएं अपनी माता तक के भोजन बना रही हैं, अपना पूजा पाठ भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, सांख्य, आत्मनिवेदन, ये भगवान की नवदा भक्ति है।
जब पिताजी ने ये सभी सुना, कहा ये बेटा तुम्हारे कौन गुरु जी पाठ पढ़ा दिया, बुद्धि खराब कर दिया मेरे बेटे को, यही तुमने को पढ़ाया है। दंडकार में एक बार मौका मिला, कहा कि गुरु जी आप मुझे मौका दे दीजिए राजन कश्यप जी, और मैं बच्चे को दोबारा ठीक से टाइट करके पढ़ाऊंगा। क्योंकि जब लड़का उच्च शिक्षा में चला जाता है तब व्याख्याता लोग उसको कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, और जब तक लड़का प्राथमिक शिक्षा में रहता तब तक कंट्रोलिंग पावर में रहता है। अब बंद कर्म खाते मैं तो ठीक करूंगा। प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, धरानी भौमोपतबोहि गोटो नारिकेतकायत मताने हे चित्तायां परलोके मार्के दुर्वान गच्छन्ति जीवयिता। संसार में विरक्ति दो प्रकार की होती है, अमल भक्ति और मद भक्ति। जैसे कोई व्यक्ति प्रकाश की व्यवस्था नहीं कर पाता है, कभी नहीं कर पाएगा। कहते कि भक्ति भी दो प्रकार की होती है, मद भक्ति। एक भक्ति तो ऐसी होती है कि जैसे जब यह जीव परलोक की यात्रा जाता है, चार लोग एकत्रित होते हैं, बड़ी बड़ी बखान किए कि फला व्यक्ति बड़ा अच्छा था, संसार से चला गया, ये हुआ। और जैसे घर में आया, स्नान किया, पवित्रता आई, सारी उसकी भक्ति भूल जाती है। छोट वाले उसकी सारी भक्ति भूल जाती, सारा भक्ति भूल जाती, कोई मतलब तो उसकी भक्ति नहीं रह जाती है। ये क्या कहते हैं, इसको अमल भक्ति, क्षणिक भक्ति कहा जाता है। एक बार भक्ति हुई और भक्ति होने के बाद जो राधे राधे बोल लेते हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, ऐसे भक्ति किसी काम की नहीं होती है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आज भक्त प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मैं ये शिक्षा कहाँ से लिया हूँ। जब आप तपस्या करने के लिए मंडराचल पर्वत पर गए थे, मेरी माँ कयादू को देवराजेंद्र लेकर के जा रहे थे और नारद जी रास्ते में भेंट हो जाती है। नारद जी रास्ते में भेंट होने के बाद मेरे माँ को आश्रम में ले जाते हैं और ये भागवत धर्म की शिक्षा मुझे तो मैं मिली है। और पिताजी यह जीवन तो गोरती के अंद बदिर करी लेका, एक न तो नहीं एक न देखा। यह जीव क्या है, जीव माँ के गर्भावस्था में जब चला जाता है तो क्या कोई देखा है? यह जीव सुनता भर है, देखा नहीं है, जीव सुनता है। तो जब जीव को आप अच्छी चीज को सुनाएंगे तो पढ़ लेगा। मैं ना जितत न लकी और तुम कहीं संख्या तो जान, बड़े कुरान बौरा बयात मैंने राजो नहीं रही मान। 4 बजे भोर में अल्लाह कुल्ला चिल्लाते हैं और मतलब कुछ नहीं है। कबीर दास ने कहा मतलब कुछ नहीं है। अरे यदि 100 बार चिल्लाने से मिल जाए भगवान तो मैं भी दिन भर चिल्लाऊं। चिल्लाना है तो मन में चिल्लाओ, गोविंद को चिल्लाओ। चिल्लाने से कुछ नहीं मिलता, मन में जब तक नहीं बजोगे पवित्रता नहीं आएगी तब तक भगवान ने, कबीर दास ने स्वयं कहा। कहते भक्त प्रहलाद जी पिताजी, अच्छी बात है गुरु जी एक और मौका दीजिए। गुरु जी ने कहा चलो ठीक, एक मौका देता हूं। आज भक्त प्रहलाद
अपने मित्र मंडली को दोपहर में एकत्रित किया और एकत्रित करके कहा, बेटा सभी मित्र मंडली आओ, गुरु जी की पाठ की बढ़िया मैंने पाठ पढ़ाऊं। आज जो मैं पाठ पढ़ाऊंगा वह भव सागर से मुक्ति मिल जाएगी। बेटाओं ने कहा कि ठीक है, पर ये बताओ जब दंड मिलेगा तब? अरे कहीं दंड कैसे मिलेगा, गुरु जी क्या बोलेंगे? जब दोपहर के पानी की छुट्टी हो जाती, रिसर्च की छुट्टी हुई, तो बच्चों ने अपना थाली लिया, कोई कांटा लिया, कोई ताली लिया और गुरु जी के आश्रम में बैठ करके बड़ा ही सुंदर सभी भक्त प्रहलाद सहित प्रारंभ किए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण 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 अवैधी कीर्तन चली। हुआ कीर्तन, भक्त प्रहलाद की कीर्तन कहाँ तक पहुंच गई? हिरण्यकश्यप के कान तक। हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया, दौड़ते हुए गुरु जी के आश्रम में आया। हे दुर्वनेत मंदात्म कुल भेद करादम, ऐतम्बम लक्षांतनोदितम नेके त्वाजनख्यम। आज भक्त प्रहलाद जी के ऊपर पिताजी ने टूट पड़े। जैसे कुलादम बगीचे में बमूल का पेड़ हो जाए तो बगीचे के बमूल का पेड़ क्या होगा? कांटा। तो आज भक्त प्रहलाद जी को पिताजी क्या कह रहे? कांटा कह रहे हैं। परंतु देखिए, गुरुदेव जी कहते राजन परीक्षित, दो व्यक्ति हो, एक क्रोधित हो जाए, एक शांत स्वभाव का हो जाए। इसलिए कहा जाता है जो क्रोधी व्यक्ति होता है तो आप किनारे हो जाइए, थोड़ा देर में काम हो जाएगा। भक्त प्रहलाद बोले, पिताजी अरे नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। ना केवलम भवतु राजन, प्रहलाद जी पिता कह रहे हैं, ना केवलम भवतु राजन सावै बले नाम परेताम परे बरे त्रिजंगमानाम ब्रह्मा जो ये न बतम प्रणेता। भक्त प्रहलाद जी कहते, पिताजी जी तो नारायण को आपने पूछ रहे हैं, वह नारायण को सर्वांतर्यामी है, हर जगह। कहा नहीं है, हम में है, आप में भी है, जगत के खंड में भी है, आकाश में भी है, पाताल में भी। कहा नहीं है? गुरुदेव जी कहते राजन परीक्षित, जब भक्त के हृदय में मजबूती आ जाती है तो भक्त प्रहलाद जी, जैसे मीराबाई क्या थी? मीराबाई चित्तौड़ की रानी थी, राजघराना था, तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया।
सूर्य अनेक फिरे कर्मागत पे, पर तोर स्वाद कहाँ। पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवाली की चाह कहाँ। सिया राम की कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जय की मर्याद कहाँ। नरसिंहवते प्रतिकंबन में, कारण को प्रहलाद कहाँ। भक्त प्रहलाद जी कहते पिताजी भगवान को पर्वत क्या इस खंबे में भी भगवान है। भक्त के कान में आवाज आती कि कह दो कि हाँ इसी खंबे में भगवान है। हमारा शरीर माया मोह से ग्रसित है, पर भक्त प्रहलाद निर्मल है। जैसे पिताजी ने कहा कि खंबे में है, भक्त प्रहलाद जी का अवश्य खंबे में है। जैसे खंबे का प्रहार किया जाता है, जैसे खंबे का डो किया जाता है, नरसिंह भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान बड़े विचित्र हैं, ना शेर है ना मानव है, बड़े विचित्र स्वरूप है नरसिंह भगवान। अब बड़ा परेशान हुआ तो क्या वरदान लेकर के आया था नरसिंह भगवान। जब मंदराचल पर्वत पर जाकर के कयादू ने तपस्या किया, हिरण्यकश्यप ने तपस्या किया था, तो भगवान के विराट रूप को देखा। सत्यम विधातो निजवृत भावितम व्याप्तिम, जब भूते तो खिले तो आत्मान। ऐसा भगवान आज तो कोई देखे नहीं भैया। देवता लोग भीड़ लग गई। ब्रह्मा जी नारद जी कहते डाकिया थे, सारे त्रैलोक में समाचार दे देते थे। नारद जी ये कहते हैं चिकोटी हैं, बाले पेंटर के सोच जमाने में सभी को बताया। तलवार लेकर के जैसे हिरण्यकश्यप भगवान की तरफ दौड़ा, तो भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। कहा बेटा कहाँ दौड़ करके जाओ। ये तुम्हें नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, वो तुम्हें नरसिंह भगवान गोधूली बेला थे, क्योंकि वरदान दिया था कि मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो। तो भगवान ने कहा ठीक। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, तो भगवान ने गोधूली बेला बना दिया। ये गोधूली बेला न दिन में आती न रात में आती, गोधूली बेला हो गए। फिर मैं बाहर भीतर भी न मरूं, तो भगवान ने डेहली बना दिया कि चलो न बाहर है न भीतर, बीच का सेंटर किसी काम का नहीं। भगवान ने उसको भी बना दिया, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। तो भगवान ने कि दिखा दिया कि देखो हिरण्यकश्यप, न मेरे पास कोई अस्त्र है न कोई शस्त्र है, बड़े बड़े नाखून भरते, 12 महीने भी मेरी मृत्यु न हो। तो आज पुरुषोत्तम महीना का पहला दिन प्रतिपदा तिथि आ जाती है। भगवान ने तब बना दिया। लगभग जुलाई के अंतिम सप्ताह में पुरुषोत्तम मासिक व्रत भी आ रहा है। भगवान ने दिखा करके कहा कि बताओ तुम्हारा वरदान सही हो गया ना। न ऊपर न नीचे, भगवान अपने गोदी में बैठा लिया
न बाहर न भीतर डेरी पर बैठा लिया। 12 महीने में पुरुषोत्तम मास का प्रतिपदा तिथि हो गई और भगवान जितना के तीरे को चीड़ देते हैं, फव्वारा निकलता है खून का, भगवान का मुखमंडल बड़ा ही सुंदर बन जाता और जैसे मुखमंडल सुंदर दिखने लगा, ऐसे आज भगवान के उस दिव्य स्वरूपों को, विकराल स्वरूपों को कोई भी नहीं देखा, न ब्रह्मा देखा है न लक्ष्मी जी को भेजा गया। अब जब लक्ष्मी जी जाते भगवान के सानिध्य में कहा कि मेरे पति का तो रूप बड़ा विचित्र है, तो लक्ष्मी जी जब गई तो भगवान नरसिंह भगवान गुर्राज तो लक्ष्मी जी खटक गई। साक्षादिपेदिता जीवैर्दिष्टा तन्मत भूतम अधिष्ठ्या क्रोतम पूर्वत्वात् तादतंकिता। आप बताइए भगवान का क्रोध कौन शांत कर सकता है? लक्ष्मी जी भी नारे हो गए, पर भक्त प्रहलाद ही भगवान के क्रोध को शांत करता है। कितने भी प्रभु क्रोधित हो, भक्त प्रहलाद जी को भेजा गया। नारद जी कहते जाओ, प्रहलादम प्रेत्याम ब्रह्मापति के तान पतयित्वापित्रकवितां प्रभा। आज जब भक्त प्रहलाद जी जाते भगवान के साष्टांग दंडवत करते, हम लोग भगवान के कैसे प्रणाम करते हैं? नमस्कार। हमारा कपड़ा गंदा हो जाएगा, मस्तक कभी भी नहीं झुकता, पर हमारे भक्त प्रहलाद जी ने साष्टांग दंडवत किया और हाथ जो जाकर के भगवान के चरणों में पिराए थे, जाकर के भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। अब जब भगवान को साष्टांग दंडवत किए हैं, तब जाकर के भगवान का भी हृदय पिघल गया। अब भगवान के हृदय पिघल करके भक्त प्रहलाद जी को उठा लिए। अब भक्त प्रहलाद जी को उठा करके ही भगवान ने नवदा भक्ति के बड़ी सुंदर भक्ति किया है। स्वामित्व, तप, स्वाध्याय, अध्ययन, त्याग, संतोष, प्रतीक्षा, प्रश्न, विद्या, आत्मज्ञान, अनुसूया, ये नवदा भक्ति 9 प्रकार की होती है। और भक्त प्रहलाद जी 12 गुणों से युक्त ऐसे भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं। वाहम रज प्रभा कुरेतर कुले कंपा ना ब्रह्मणाल भवत् श्रीरमायाम प्रसादा। जब प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति से प्रार्थना किया है तो भगवान का क्रोध शांत हो गया। भगवान का क्रोध शांत होने के बाद भक्त प्रहलाद से कहते हैं, यह मनुष्य क्या है? धोखा। जैसे बच्चे को आदमी क्या करता है, जब बच्चा उत्पाद करता है तो थोड़ा सा मीठा दिखा करके, लालच दे करके और बच्चे को शांत किया जाता है। आज भक्त प्रहलाद जी को भगवान ने वरदान देने के पहले कसौटी किया। योग चाहे योग दे, दारू भोग चाहे तो भोग दे डालो, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डालो, भक्त को लेन देन कहे काचो कुछ चाहूं। भक्त को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, पर भगवान लालच बहुत देते हैं, क्योंकि भगवान ने देखा कि भक्त क्या करेगा। 24 कैरेट का है कि 18 कैरेट का है कि 17 कैरेट का है कि 91.6 पॉइंट का हार मार का है। भगवान भी कपते हैं पहले,
ऐसा नहीं कि भगवान ने जल्दी दे देंगे, जल्दी हम लेकर रवाना हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुलेश्वर महादेव को ही जब इच्छा हुई तो 1.5 साल अपने भक्त को हवा पानी त्याग करवा करके दौड़ाए हैं कि पहले दौड़ो, देखो तुम परीक्षा में सक्सेस हो जाओगे कि नहीं। और जब देखे कि भक्त एकदम लगा तन्मयता से लगा, पीछे जाने वाला नहीं है, तब भगवान भी कहते तब शरणागति आ जाओ। हमारे ऐसे भगवान नारायण है, क्योंकि यह जीव जब परमात्मा के सानिध्य में चला जाता है, जीव को सांसारिक लोभ नहीं है, माया नहीं है, और भगवान ने देख लेते हैं कि यह जीव पवित्रता से युक्त है, नवदा भक्ति से युक्त है, ऐसे भक्त प्रहलाद के ऊपर भगवान ने प्रसन्न हो जाते हैं। अब भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं भक्त प्रहलाद अभी मेरा एक जन्म तुम्हारे यहाँ और होगा। वह कौन सा जीव जन्म होगा? जब तुम्हारे परदादा राजा बलि यज्ञ करेंगे, उस यज्ञ में मैंने अभी पट ब्राह्मण बन करके आऊंगा। जाओ तुम अपने पिताजी की इस रीति के अनुसार अपने क्रिया कर्म करो। राजा भक्त प्रहलाद अपने पिताजी की शांति की करते हैं, राजा बनते हैं। और इस प्रकार से सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित भगवान से निवेदन करते, प्रभु थोड़ा सा गृहस्थाश्रम का भी वर्णन कर दीजिए। राजा परीक्षित को गृहस्थाश्रम के भी सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित सबसे 4 आश्रम में गृहस्थाश्रम पवित्र आश्रम है, और गृहस्थाश्रम में रह करके यह संत भगवान अतिथि सभी गृहस्थाश्रम में ही सेवा किया जाता है। और गृहस्थाश्रम इतना जीवन पवित्र आश्रम है, गृहस्थाश्रम के पवित्र के आश्रम के बढ़कर के कोई आश्रम नहीं, क्योंकि गृहस्थाश्रम में गोविंद प्रभु का नाम का उच्चारण होता है। कर्म करके कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। ये ऐसा गृहस्थाश्रम है कि गो प्रत्येक कार्य भी करते रहिए, गोविंद के नाम का उच्चारण भी करते रहिए। घर में रहना कोई बुराई नहीं है, पर घर में ला करके यदि गोविंद को भूल जाओगे तभी गड़बड़ है। आइए प्रत्येक कार्य में आप लगे रहिए, झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, कोई भी कार्य करिए, अपने गोविंद के नाम की आप उच्चारण करते रहिए। भोजन बनाते समय भी गोविंद के नाम के उच्चारण करते रहिए। हर परिस्थितियों में गोविंद के नाम को उच्चारण करते रहिए। यही तो गृहस्थाश्रम के सर्वश्रेष्ठ आश्रम बचा है। आइए हम लोग भी गृहस्थाश्रम में रह करके आज गोविंद के ऐसा नाम उच्चारण करें कि शुक्लेश्वर महादेव जी भी सुन रहे कि हमारे भक्त लोग वहाँ पर कथा हमारे गृहस्थाश्रम में कर रहे हैं। ये दिल तेरा दीवाना बता क्या करे, ये दिल तेरा दीवाना बता क्या करे। सांवरे तुमको पाना बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना बता क्या करे। ये दिल तेरा दीवाना, ये दिल तेरा दीवाना बता क्या करे। सांवरे तुमको पाना बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना बता क्या करे।
सांवरे तुमको पाना बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना बता क्या करे। कहाँ तुम कन्हैया, कहाँ मैं कन्हैया, कोई भी मेल नहीं है। कहाँ तुम कन्हैया, कहाँ मैं कन्हैया, कोई भी मेल नहीं है। कहाँ तुम कन्हैया, कहाँ मैं कन्हैया, कोई भी मेल नहीं है। कहाँ तुम कन्हैया, कहाँ मैं कन्हैया, कोई भी मेल नहीं है। लेकिन दिल ना माना, लेकिन दिल ना माना, पता क्या करे, सांवरे तुमको पाना बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना बता क्या करे। मैं दिल तेरा दीवाना बता क्या करे, मैं दिल तेरा दीवाना बता क्या करे। ओ सांवरे तुमको पाना बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना बता क्या करे। बोले बाबे बिहारी लाल की। सभी लोग खड़े हो जाए। भागवत भगवान की आरती का गान श्रवण और दर्शन बड़े भाव श्रद्धा के साथ मिलकर के गान करेंगे। दीपम प्रज्वाल्योर्त्रेश्वरे नमः, ज्वाला मालिन्ये नमः, गन्धादेवे संपूज्य। जले ज्वाला स्थले ज्वाला, ज्वाला पर्वतमस्तके, त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जातजगतोः, सूर्यो अजायत, श्रोत्राद् वायुस्य प्राणस्य मुखाद् अग्निराजायत। हरिः ओम इदग्ं हविः प्रजननां मे अस्तु दशभिरग्ं सर्वगणग्ं स्वस्तये। आत्मा शनि पराजा शनि पशु शनि लोक सन्नभय शनि, अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोद्भग्नं भयो रेतोऽस्मासु धरत। ॐ अग्निर्देवता भातो देवता, सूर्यो देवता, चन्द्रमा देवता, वशवो देवता, रुद्रा देवता, दिया देवता, मरुदो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। जय बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ।
आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, एक घर तेरी आरती गाऊं, एक घर तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाओ, देख छवि बलिहारी में जाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं, ओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, उन्हें चरणों में मैं शीश नवाऊं, उन्हें चरणों में मैं शीश नवाऊं, ओ बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सोहे विश्वभानु दुलारी, संग सोहे विश्वभानु दुलारी, ओ संग सोहे विश्वभानु दुलारी, संग सोहे विश्वभानु दुलारी, ललिता राधा रुक्मणी प्यारी, ललिता राधा रुक्मणी प्यारी, मैं तो सदा वृंदावन पाऊं, मैं तो सदा वृंदावन पाऊं, ओ वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं, ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हो आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हो आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती
दिखाओ प्यारे आपको मनाओ बाके बिहारी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि मंदारे माला कुंडालिकाय कपाल माला गजनेन्द्राय दिव्यंबराय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता त्वमेव वन्दो त्वमेव त्वमेव वेद्यागरं त्वमेव त्वमेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे